नमस्कार। जय सम्राट, जय संविधान। मौर्य की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुजन समाज के एक बहुत ही बड़े लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो एक ऐसे नेता हैं जो प्रखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने से बहुत सारी मनवादी लोगों को पीड़ा हुई। न जाने कितने संत महात्मा के नाम पे जो पाखंडी लोग हैं, उन्होंने उन पर इनाम रखा, उन्हें मारने की घोषणा की, धमकी दिए, फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य बिना डरे आगे बढ़ते रहे और अंधविश्वास और पाखंड का पुरजोर विरोध किए। चाहे वो रामचरितमानस के कई ऐसे दोहे हों जिनमें मानवता को छोटा दिखाया गया है, एसटी ओबीसी समाज को धोखा दिया गया है, एसटी ओबीसी समाज की इज्जत और सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उन्होंने उसका विरोध किया। तो कभी उन्होंने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो अंधविश्वास और पाखंड फैलाया गया, प्रोपोगेंडा किया गया, उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजनों के हक अधिकार के लिए दिन रात प्रयास करते हुए उन्होंने जो मेहनत किया है, उसलिए हम लोग कभी नहीं भूल सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा अपने वक्तव्यों के जरिए, अपने बयानों के जरिए बहुजन समाज को उत्साहित करते रहे, आगे बढ़ते और बढ़ाने का भी काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही झाड़ू, कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो कभी भी अंधविश्वास और पाखंडियों की धमकी से डरे नहीं, दिन रात वो आगे बढ़ते रहे। साथियों, हमें इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करना चाहिए कि कम से कम कोई तो एक ऐसा नेता है जो सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए, बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए, बिना डरे, बिना संकोच किए हुए आगे बढ़ते रहे। बहुजन मिशन की बात किया, बहुजन मिशन को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए साथियों, हम सभी को बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्यों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो वक्तव्य है अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ, जो उनका मिशन है वो पूरा हो, तो इसके लिए हमें जाति मजहब से हट करके स्वामी प्रसाद मौर्य के पद चिन्हों पर चलते हुए उनका सपोर्ट करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जब राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते हैं तो इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य निरंतर बहुजन मिशन को आगे बढ़ाया है। हमें ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जन्म हुआ है उस बहुजन मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए हुआ है, बहुजनों की सेवा करने के लिए हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा एसटी ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, आज तक कोई नहीं लड़ पाया। साथियों, वर्तमान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं एसटी ओबीसी समाज के जो मुंह पर ताला लगा करके चुपचाप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी चुपचाप बैठे ही नहीं। उन्होंने हमेशा माननीय कांसी राम साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए साथियों, हमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन करना चाहिए। वो सम्राट अशोक के इतिहास को उजागर करते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को उजागर करते हैं, वो माननीय कांसी राम साहब के मिशन को उजागर करते हैं, उनके सपनों को साकार करने की बात करते हैं। इसलिए हमें स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आकर के उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़िए, आपका समाज, आपका ये बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट हमेशा आगे बढ़ेगा। आप ये बहुत ही बढ़िया और नेक कार्यों में हमेशा आगे बढ़े हैं। साथियों,
तमाम दर्शक जो दर्शक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी संत मौर्य जी का समर्थन करें, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए विश्वेश्वर पाखंड को छोड़ें, पाखंडियों से दूर हटें। बहन पल्लवी पटेल जी ने भी जिस तरह से अखिलेश यादव जी को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि समय रहते ही अखिलेश यादव जी को पल्लवी पटेल की जो विचारधारा है, जो मांग है, उसे पूरा करना चाहिए और आगे बढ़ते हुए बहुजन समाज पार्टी को भी एकजुट करना चाहिए, मिलाना चाहिए और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। यही हमारी मांग है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझे लगता है कि अगर वो अपनी पार्टी का गठन करते हैं तो उनके लिए ये एक सही और अच्छा रास्ता होगा। कब तक दूसरे के घरों में जाकर के अपना घर कहते रहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि जब अपना आप घर बनाएंगे, अपनी पार्टियां बनाएंगे, पूरे देश से आपको समर्थन मिलेगा और पूरे देश से आप लोग के साथ लोग जुड़ करके मेहनत करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। फिर से ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय सम्राट, जय संविधान, नमो बुद्धाय।